दोस्तों मोदी जी इस वक्त चाइना के दौरे पर क्या गए। दिल्ली से लेकर नागपुर तक उनकी सरकार में भूचाल सा आ गया। वजह बना उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री का बयान, ऐसा बयान जिसने सियासत के गलियारों में खलबली मचा दी है। बात हो रही है नितिन गडकरी की। गडकरी जी के सुर इन दिनों कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। इतना बदले कि अगर मोदी साहब सुन ले तो उन्हें तुरंत हाजिर नाजिर कर दें। गडकरी उन गिने चुने मंत्रियों में से हैं जिन पर मोदी और शाह कभी कंट्रोल नहीं कर पाए। वो खुलकर बोलते हैं और कई बार तो इतना खुल जाते हैं कि अपने ही साथियों की पोल खोल डालते हैं। और जब अपना ही मंत्री ऐसा कर दे तो विपक्ष को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं बचती। हाल ही में गडकरी के दो धमाकेदार बयान सामने आए। बिना किसी का नाम लिए उन्होंने जो बातें कही उन्हें सुनकर लगा कि निशाना कहीं और नहीं बल्कि सीधे प्रधानमंत्री की तरफ है। और यही कारण है कि संघ से लेकर बीजेपी तक सबके होश उड़ गए। अब जरा नागपुर के उस कार्यक्रम की बात कर लेते हैं जहाँ गडकरी जी ने मंच से सच का बम फोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ दिल से सच बोलने की मनाही है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दिल की बात कह दी। नतीजा जनता दंग रह गई। मंच पर बैठे नेता एक दूसरे को देखने लगे और अफसर बगलें झांकने लगे। गडकरी जी ने साफ कहा, राजनीति में अक्सर वोट पाने के लिए झूठे वादे किए जाते हैं और जनता को गुमराह किया जाता है। अब जैसे ये बयान आया लोगों को तुरंत मोदी जी के चुनावी वादे याद आ गए। बहुत महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, हर खाते में 15 से 20 लाख, हर साल 1 करोड़ रोजगार, 2022 तक सबको घर और ना जाने क्या क्या। गडकरी जी ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया लेकिन जनता ने सीधा कनेक्शन जोड़ लिया। कुछ को तो वो पुराना वादा भी याद आ गया जब गडकरी जी ने कहा था कि एथेनॉल से पेट्रोल 15 रुपए लीटर हो जाएगा। यही नहीं रुके, वो आगे कहा जो लोगों को सबसे अच्छा मूर्ख बना सकता है वही सबसे अच्छा राजनेता है। अब अंदाजा लगाई कि पिछले 11 सालों में सबसे सफल नेता किसे बताया जा रहा है। नाम मैं नहीं लूंगा, आपको गेस करना है और कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब आते हैं उनके दूसरे बयान पर। ये बयान तो बीजेपी और संघ के लिए सीधा झटका है। नागपुर के एक कार्यक्रम में गडकरी जी बोले, धर्म के कामों से नेताओं और मंत्रियों को दूर रहना चाहिए। धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए हानिकारक है। जहां राजनीति घुसती है वहां आग लगाए बिना नहीं रहती। अब सोचिए, ये बयान किसी कांग्रेसी या विपक्ष का नहीं बल्कि वही गडकरी जी दे रहे हैं जो आरएसएस की शाखाओं में जाते आए हैं और मोदी सरकार के ताकतवर मंत्री हैं। जब उन्होंने कहा कि नेता धर्म से दूर रहे तो लोगों के जहन में तुरंत मोदी जी का राम मंदिर, योगी जी की गंगा में डुबकी और बीजेपी नेताओं की आरती भजन वाली तस्वीर तैर गई। गडकरी जी ने साफ कहा कि धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है, राजनीति से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। विकास और रोजगार को दरकिनार करके जब धर्म को हथियार बनाया जाता है तो समाज सिर्फ बढ़ता है। अब तीसरी बात उन्होंने शॉर्टकट वाली थ्योरी समझाई। बोले कोई चीज जल्दी पाने के लिए लोग शॉर्टकट लेते हैं, जैसे लाल सिग्नल तोड़ना, लेकिन शॉर्टकट से मंजिल नहीं मिलती बल्कि रास्ता अधूरा रह जाता है। ये साफ दिखा कि कहीं न कहीं गडकरी अपनी ही महत्वाकांक्षा का जिक्र कर रहे थे। सब जानते हैं कि कभी गडकरी जी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थे, उनके पास संघ का सपोर्ट भी था, लेकिन मोदी की एंट्री के बाद उन्हें किनारे कर दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, धैर्य से इंतजार करते रहे कब हालात बदले और कब किस्मत हरी बत्ती दिखा दे। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि गडकरी जी के ये बयान महज संयोग है या फिर सोची समझी रणनीति। क्या ये मोदी शाह के खिलाफ अंदर खाने बगावत की आहट है या फिर सिर्फ जनता का संदेश देने की कोशिश। जो भी है इतना तो तय है कि गडकरी जी के बोलने से बीजेपी के भीतर हलचल मच गई है। अब आपकी बारी है, आपको क्या लगता है गडकरी जी का निशाना किस पर था और क्या आने वाले वक्त में ये बीजेपी के लिए सिर का दर्द बन सकता है? कमेंट में अपनी राय लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।